मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि लालच चाहे कैसा भी हो हमेशा इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। उसमें भी यदि मनुष्य धन का लालच करे तो इसे धर्म शास्त्रों में सबसे खतरनाक माना जाता है। संभवतः आप में से कुछ लोग इसे अपने जीवन में अनुभव कर चुके होंगे तो कुछ अनुभव करने के मार्ग में होंगे, क्योंकि आज के इस कलयुग में ऐसे व्यक्ति का मिलना थोड़ा कठिन है जिसे किसी भी चीज का लालच ना हो। तो आइए मित्रों, मिलकर जानते हैं कि मनुष्य की ये प्रवृत्ति उसे कहां तक लेकर जाती है आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कहा जाता है कि लालची प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कुबेर के कोष से भी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य की ये लालसा और कामना उसे कहां तक लेकर जाती है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों पर अवश्य ही प्रभाव करेगी। तो चलिए ये कथा शुरू करते हैं। एक राजा हुआ करता था जो भगवान की पूजा अर्चना में इतना आनंदित रहता था कि उसने जंगल में खुद का मंदिर बनाया था, जिसमें सुबह शाम नियमित रूप से वो पूजा किया करता। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान के साक्षात दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया और भगवान से कहने लगा, हे देव, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? भगवान बोले, क्यों नहीं राजन, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि यहाँ तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज देने ही आया हूँ। धर्मात्मा राजा ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे तो आपने सब कुछ पहले से ही दे दिया है। न ही तो मुझे किसी धन ऐश्वर्य की कमी है और न ही मैं संतान सुख से वंचित हूँ, किंतु मैं आपसे अपनी प्रजा के लिए कुछ इच्छा रखता हूँ। हे देव, कृपा कर आप मेरी संपूर्ण प्रजा को एक बार दर्शन देकर उनका जीवन भी कृतार्थ करें। भगवान भी राजा की इस इच्छा को मान गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं इस समय पर इसी स्थान पर मिलूंगा। जो यहाँ तक पहुँच गया सिर्फ वही मेरे दर्शन को पा सकेगा, बाकी कोई नहीं। राजा ने भगवान की ये शर्त स्वीकार कर ली और पूरे राज्य में भगवान के दर्शन की ये खबर फैला दी। अगले दिन सभी नगरवासी नहा धोकर हरि के दर्शन हेतु बताए गए समय पर हरि के भजन गाते हुए उस स्थान की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो गांव से बाहर निकले, भगवान ने माया रच दी। रास्ते में पैसों का ढेर लगा दिया और उस ढेर को देख सारे गांव वाले पैसे बटोरने में लग गए। राजा उन्हें समझाता रहा कि भगवान बस कुछ दूर है, यदि तुमने उन्हें पा लिया तो ये धन धान्य क्या है, सब कुछ तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन नगरवासी कहते रहे, अरे राजन, हम पर बड़ा कर्जा है, हम बस ये धन घर रख कर आते हैं, आप आगे चलिए और भगवान को जाने नहीं देना, थोड़ा रोक के रखना। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राजा की ये बात समझ में आ गई और वो भगवान के दर्शन को प्रमुखता देते हुए राजा के साथ आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने पर अब उन्हें क्या दिखता है कि रास्ते में चांदी का ढेर लगा है। जो बचे हुए लोग थे वो भी चांदी को देखकर उलझन में पड़ गए। राजा ने फिर समझाया, भगवान बस कुछ दूर है, इसमें उलझना व्यर्थ है। राजा की बातें सुन उनमें से कुछ लोगों ने तो आगे बढ़ने का फैसला लिया और चलने लगे, लेकिन वहीं कुछ लोग चांदी लेकर अपने घरों को लौटने लगे। फिर कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें जो दिखा उसे देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई। रास्ते में सोने का ढेर लगा था। अब जितने लोग बचे थे वो सोने के इस ढेर को देखकर वहीं रुक गए। राजा ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि भगवान बस कुछ कदम की दूरी पर ही है और यदि तुमने ये तय कर लिया तो तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। लेकिन नगरवासियों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि राजन, ये धन भगवान की ही कृपा से तो मिला है, अब हमारा जीवन धन्य हो गया है और हमें दर्शन की क्या आवश्यकता। राजा की कई कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं समझे तो यात्रा में अब राजा और रानी ही शेष बचे। क्या करते, दोनों ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बार मार्ग में भगवान ने ऐसे हीरे मोतियों और रत्नों का ढेर लगाया जिसे रानी ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा था। रत्नों को देख रानी का मन भी भटक गया। जब राजा ने बोला, हे प्रिय, तुम ये क्या कर रही हो? चलो, भगवान वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तब रानी ने उत्तर दिया, राजन, ऐसे रत्नों को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इन्हें अर्जित करने दे, भगवान के दर्शन मैं फिर कभी कर लूंगी। रानी की ये बातें सुनकर राजा अकेले ही भगवान के दर्शन को चल पड़ा और जब वो वहां पहुंचा तो भगवान उससे मुस्कुराकर पूछने लगे, क्यों राजन, तुम तो पूरी प्रजा को दर्शन के लिए लाने वाले थे, फिर क्या हुआ? राजन ने उत्तर दिया, हे भगवान, निकले तो सभी आपके दर्शन के लिए ही थे, लेकिन सभी रास्ते में किसी न किसी चीज में उलझकर रह गए। कोई पैसों को देखकर ललचा गया तो कोई सोना चांदी। भगवान बोले, इसीलिए राजन, संसार की इस मोहमाया को त्याग कर जो मेरे समीप पहुंच पाता है, बस वही मोक्ष का भागीदार है। जो इन सभी चीजों में उलझकर रह गया वो इस मृत्यु लोक में शायद सभी सुखों को भोगे, लेकिन इस लोक को त्यागने के बाद उसके पास अपने किए पाप कर्मों का हिसाब देने के अलावा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए बताया गया है कि भले ही आप अपना संपूर्ण जीवन धन अर्जित करने में व्यतीत कर दे, लेकिन कभी उसे अर्जित करने के लिए गलत माध्यम को न अपनाएं, और चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो जाए, कभी भी उससे ममता और आसक्ति ना करें और इस समय रहते ही लालच की इस प्रवृत्ति को त्याग दें। तो मित्रों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए जाएं shop.thedivinetales.com पर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।